हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बेरोजगार टेक्निकल क्लासेस। सो फ्रेंड, जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उससे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि आप यूपी ट्रिपल एससी असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, इस पर डेली वीडियो अपडेट करती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीट मेटल के काम में कौन सी धातु बहुत नरम और भारी होती है? तो ऑप्शन ए लेड, ऑप्शन बी काला लोहा, ऑप्शन सी एल्युमिनियम, ऑप्शन डी तांबा की शीट। तो देखिए, जो शीट मेटल वर्क होता है उसमें हमें बताना है कि ऐसी कौन सी धातु है जो बहुत नरम और भारी होती है। तो ऑप्शन ए लेड हो जाएगी। लेड हमारी एक ऐसी धातु है जो सॉफ्ट होती है और भारी भी होती है, तो इस ऑप्शन ए लेड हो जाएगी। इसको हम चाकू द्वारा भी काट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु शीट पानी और मौसम के संपर्क को झेल सकती है? सो फ्रेंड, ऐसी हमें बताना है कि कौन सी धातु है जो धातु की शीट है जो पानी और मौसम के संपर्क को झेल सकती है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, ब्लैक आयरन शीट, बी कॉपर शीट, सी स्टेनलेस स्टील शीट, डी गैल्वनाइज आयरन या जस्ता लोहा शीट। तो ऑप्शन डी गैल्वनाइज्ड आयरन या जस्ते की शीट सही हो जाएगी। तो हमारी जो जीआई शीट होती है, इसको हम जीआई शीट भी बोलते हैं, गैल्वनाइज्ड आयरन शीट को, तो यह पानी और मौसम के संपर्क को झेल सकती है। आपने देखा होगा जो छतों पर, मतलब घरों पर जो टीन सेट पड़ा रहता है उसे हम गैल्वनाइज्ड आयरन की शीट बोलते हैं। तो ऑप्शन डी गैल्वनाइज्ड आयरन शीट सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवेटिंग ऑपरेशन में ड्रिफ्ट का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए रिवेट को पोजीशन में रखना, ऑप्शन बी धातु से धातु का जोड़ बनाना, ऑप्शन सी रिवेट करने वाले छिद्र को एक सीध में रखना, ऑप्शन डी रिवेट सिरे को नुकसान से बचाना। तो देखिए, जो हमारा रिवेटिंग ऑपरेशन में ड्रिफ्ट होता है उसका कार्य है ऑप्शन सी, रिवेट करने वाले सिरों को एक सीध में रखने के लिए हम रिवेट ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है और फिर से आ चुका है। तो देखिए, रिवेटिंग में एक्स के रूप में चिन्हित टूल का नाम बताइए। ये जो टूल बना है हमें इसका नाम बताना है कि इस टूल का नाम क्या है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, ए ड्रिफ्ट, बी रिवेट स्नैप, सी कॉकिंग टूल, डी फुल रिंग टूल। तो ऑप्शन, तो ये हमारा जो है ना, ये फुर्लिंग टूल हो जाएगा। फुर्लिंग टूल, इसका प्रयोग हम फ्लूट टाइट जॉइंट बनाने के लिए करते हैं। तो देखिए, ऑप्शन इसमें यहाँ पर डी दिया है, फुर्लिंग टूल, ये सही हो जाएगा। इसका प्रयोग फ्लूट टाइट जॉइंट बनाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हथौड़ा रिवेटिंग के लिए उपयुक्त है? तो हमें बताना है कि ऐसा कौन सा हैमर है जिसका प्रयोग हम रिवेटिंग के लिए करते हैं। ऑप्शन ए प्लास्टिक हैमर, ऑप्शन बी बॉल पिन हैमर, ऑप्शन सी क्रॉस पिन हैमर, ऑप्शन डी स्ट्रेट पिन हैमर। तो देखिए, ऑप्शन बी बॉल पिन हैमर सही हो जाएगा। बॉल पिन हैमर का हम अधिकतर प्रयोग रिवेटिंग में करते हैं। इसके जो बॉल है पिन है, इसकी जो पिन होती है वो अर्धगोलाकार आकार की होती है। इस पिन से हम रिवेट के हेड को आकार देते हैं। तो बॉल पिन हैमर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीट मेटल में के कोने पर कौन सा नोच 45 डिग्री पे के कोण पर काटा जाता है? तो हमें बताना है कि ऐसा कौन सा नोच है जिसको हम शीट मेटल के कॉर्नर, यानी कि सीटों को मोड़ते समय 45 डिग्री के कोण पर काटते हैं। ऑप्शन ए बायर नोच, ऑप्शन बी स्लैंट नोच, ऑप्शन सी स्क्वायर नोच, ऑप्शन डी स्ट्रेट नोच। तो ऑप्शन बी स्लैंट नोच सही हो जाएगा। ऑप्शन बी स्लैंट नोच। स्लैंट नोच का प्रयोग 45 डिग्री के कोण को बनाने के लिए करते हैं। ऑप्शन बी स्लैंट नोच। 27 क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, शीट की धातु के दो किनारों को एक साथ जोड़ने द्वारा बनाया गया जॉइंट का नाम बताइए। देखिए, हमें बताना है कि शीट की जो धातु होती है उसके दो किनारों को एक साथ जोड़ के
जोड़ द्वारा बनाया गया है, तो उस जॉइंट का नाम बताना है हमें। तो ऑप्शन ए हैम, ऑप्शन बी सीम, ऑप्शन सी नोच, ऑप्शन डी ग्रूव। तो ऑप्शन बी सीम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाउडर के रूप में सोल्डिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला फ्लक्स कौन सा है जो गर्म करते समय वाष्पित हो जाता है। तो हमें बताना है कि ऐसा कौन सा सोल्डिंग फ्लक्स है जो पाउडर के रूप में होता है तथा गर्म करते समय वाष्पित हो जाता है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए रेजिन, ऑप्शन बी जिंक क्लोराइड, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन डी अमोनियम ऑक्साइड। तो देखिए जो हमारा अमोनियम ऑक्साइड होता है वह पाउडर के रूप में होता है और साथ ही जब हम उसे गर्म करते हैं तो वह वाष्पित हो जाता है। तो ऑप्शन डी अमोनियम ऑक्साइड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सीम के प्रकार का नाम दें। आगे देखिए चित्र में सीम आएगी, ये सीम, इसका हमें नाम बताना है क्या है। तो ऑप्शन ए लैप सीम, ऑप्शन बी डबल ग्रुप सीम, ऑप्शन बी सी ग्रुप सीम, ऑप्शन डी डबल ग्रुप सीम। तो ऑप्शन ए लैप सीम सही हो जाएगा। देखिए इस सीम का प्रयोग हम कीप, फनेल इत्यादि बनाने के लिए करते हैं। ऑप्शन ए लैप सीम हो जाएगा। देखिए इसमें लैप करता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये चित्र में, तो ऑप्शन ए लैप सीम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवेट सिर के विक्षेपण से बचने के लिए किस रिवेट का उपयोग किया जाता है। तो देखिए हमें बताना है कि इसमें कि ऐसी कौन सी रिवेट है जो हमारे सतह से उभरी हुई नहीं रहती। तो ऑप्शन ए पेन हेड रिवेट, ऑप्शन बी स्नैप हेड रिवेट, ऑप्शन सी कॉनिकल हेड रिवेट, ऑप्शन डी काउंटर संक हेड रिवेट। तो ऑप्शन डी काउंटर संक हेड रिवेट सही हो जाएगा। ऑप्शन डी काउंटर संक हेड रिवेट सही हो जाएगा। रिवेट के प्रक्षेपण से बचने के लिए हम काउंटर संक रिवेट का प्रयोग करते हैं। देखिए काउंटर संक रिवेट हमारी कुछ इस प्रकार की होती है, ये इसको काउंटर संक बोलते हैं। ये हमारे बने होल के स्लॉट में बिल्कुल सतह से बैठ जाती है, जिससे कि सिर इसका उभरा हुआ नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बकिंग से बचने के लिए रिवेटिंग के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए। देखिए बकिंग से बचने के लिए रिवेटिंग के बीच की न्यूनतम दूरी या पिच कहें जैसे हम, क्या होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए 2D, ऑप्शन बी 2.5D, ऑप्शन सी 3D, ऑप्शन डी 3.5D। तो देखिए जो रिवेटों के बीच की दूरी होती है, एक रिवेट से दूसरे रिवेट के बीच की दूरी, उसे हम पिच भी कहते हैं। तो पिच कहते हैं। तो बंकिंग से बचने के लिए वह दूरी 3D होनी चाहिए। तो ऑप्शन सी 3D सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील के गैस वेल्डिंग में किस प्रकार के फिलर रॉड का उपयोग किया जाता है। तो देखिए जो स्टेनलेस स्टील होती है हमारी धातु, उसकी गैस वेल्डिंग करते समय किस प्रकार के फिलर रॉड का प्रयोग करते हैं ये बताना है हमें। तो ऑप्शन ए शुद्ध एल्युमिनियम, ऑप्शन बी कॉपर मिश्र धातु, ऑप्शन सी कोलम्बियम स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन डी कॉपर लेथित माइल्ड स्टील। तो देखिए जो फिलर रॉड होती है ना, वह उसी धातु की होती है जिसका हमारा बेस मेटल होता है। तो देखिए इसमें जो हमारा सी है ना, कोलम्बियम स्टेनलेस स्टील, यह सही हो जाएगा। तो स्टेनलेस स्टील की गैस वेल्डिंग करते समय कोलम्बियम स्टेनलेस स्टील का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस गैस वेल्डिंग दोष का नाम बताइए। देखिए ये जो चित्र बना है ये गैस वेल्डिंग दोष का है चित्र है। तो इसमें हमें बताना है कि इसका नाम क्या है। देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये कि देखिए ये पूरा रूट भर नहीं पाया, यहाँ भी थोड़ा आधा खाली रह गया, यहाँ भी गैप रह गया है इसके बीच में, ये सफ़ेद सफ़ेद सा जो दिख रहा है। तो इस दोस्त का हमें नाम बताना है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए पोरोसिटी, ऑप्शन बी पिघलने की कमी, ऑप्शन सी ऑक्सीकृत वेल्डिंग, ऑप्शन डी अपूर्व पेनिट्रेशन। तो देखिए ये ऑप्शन बी पिघलने की कमी हो जाएगा। देखिए ये सही से पिघल नहीं पाई है मेटल, जिससे ये ऊपर ही ऊपर तक रह गई है और अंदर नहीं भर पाई है। तो ऑप्शन बी पिघलने की कमी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि नोजल मोल्टन पूल को छूता है तो क्या होगा। तो हमें बताना है कि यदि हमारा जो वेल्डिंग टॉर्च होता है उसका जो नोजल होता है वो मोल्टन पूल को छूता है तो क्या होगा। ऑप्शन ए स्पार्क, ऑप्शन बी धुआं, ऑप्शन सी बैकफायर, ऑप्शन डी फ्लैग बेस।
तो देखिए अगर यदि हमारा जो वेल्डिंग टॉर्च का नोजल है वह वेल्डिंग पूल को छूता है, मोल्टन पूल। अब देखिए मोल्टन पूल किसे कहते हैं, जो हमारा जो फिलर रोड होता है उसके पिघलने के बाद जो उसका वो भर जाता है, यानी कि एक तरीके से कहें वहाँ पर गिलगिला गिलगिला सा रहता है, तो उससे यदि पिघले हुए मेटल से यदि हमारी वेल्डिंग टॉर्च की नोजल छू जाती है तो हमें बताना है कि क्या होगा। तो ऑप्शन सी बैकफायर हो जाएगी। तो ऑप्शन सी बैकफायर, यदि नोजल मोल्टन पूल को छूता है तो बैकफायर हो जाएगी। ऑप्शन सी बैकफायर सही होगा। नेक्स्ट, आर्क वेल्डिंग में इस जोड़ का नाम बताइए। आगे देखिए एक जॉइंट का प्रकार आएगा, उसका हमें नाम बताना है कि आर्क वेल्डिंग में ये इसको क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। तो ऑप्शन देखिए, फ्लश कॉर्नर जॉइंट, ऑप्शन बी सिंगल फ्लैट लैप जॉइंट, ऑप्शन सी हाफ ओपन कॉर्नर जॉइंट, ऑप्शन डी फुल ओपन कॉर्नर जॉइंट। तो देखिए ये जो जॉइंट है यहाँ से जैसा कि दिखा रहा है ये आधा खुला और आधे पे बंद है, तो ऑप्शन सी हाफ ओपन कॉर्नर जॉइंट सही हो जाएगा। ऑप्शन सी हाफ ओपन कॉर्नर जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का क्या काम है। तो देखिए हमें बताना है कि हमारी जो वेल्डिंग शॉप होती है उसमें ट्रांसफार्मर जो यूज़ होता है, एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, उसका क्या काम है। तो ऑप्शन ए, यह निम्न वोल्टेज को उच्च धारा एम्पियर में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन ए, यह निम्न वोल्टेज को उच्च धारा एम्पियर में परिवर्तित करता है। तो देखिए एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का क्या काम है, यह एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर निम्न वोल्टेज को उच्च धारा एम्पियर में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है। तो देखिए ऊपर जो कार था उसके बाद अब इसका नुकसान आ गया है, उसका नुकसान क्या है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन है अधिक प्रारंभिक लागत, यानी कि प्रारंभिक कॉस्ट, यानी कि जो खरीदने में इसका कॉस्ट आता है वह अधिक है। ऑप्शन बी आर्क ब्लो से मुक्ति नहीं है, यानी जो अपन वेल्डिंग करते हैं उसके बाद वेल्डिंग करने के बाद जब हमारा जॉइंट सूख जाता है तो उसके अंदर होल से रह जाते हैं जिसे आर्क ब्लो कहते हैं, तो उससे मुक्ति नहीं मिलेगी। ऑप्शन सी अधिक रख रखाव लागत, यानी मेंटेनेंस कॉस्ट महंगी है इसकी। ऑप्शन डी अलौह धातु वेल्डिंग के लिए उपयुक्त नहीं। तो ऑप्शन डी एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का जो नुकसान है वह अधिक अलौह धातु के लिए उपयुक्त नहीं, यानी जो हमारी नॉन फेरस मेटल होते हैं उसमें हम एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का यूज़ नहीं कर सकते। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत लाइनों से दूर क्षेत्र के काम में कहीं भी किस आर्क वेल्डिंग मशीन का उपयोग किया जा सकता है। तो देखिए हमें बताना है कि वर्कशॉप में से दूर जहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती वहाँ हमें वेल्डिंग करनी है, तो हम किस वेल्डिंग मशीन का उपयोग करेंगे। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए रेक्टिफायर सेट, ऑप्शन बी मोटर जनरेटर सेट, ऑप्शन सी इंजन जनरेटर सेट, ऑप्शन डी एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। तो देखिए जहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती वहाँ हमें यदि वेल्डिंग करनी है तो हमारा इंजन जनरेटर सेट का यूज़ होगा, ये डीजल द्वारा चलता है। तो ऑप्शन सी इंजन जनरेटर सेट सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी आर्क वेल्डिंग मशीन इलेक्ट्रोड और जॉब में बेहतर ऊष्मा वितरण प्रदान करती है। तो देखिए हमें बताना है कि ऐसी कौन सी आर्क वेल्डिंग है जो कि मशीन इलेक्ट्रोड और जॉब में बेहतर ऊष्मा वितरण करती है। तो ऑप्शन ए रेक्टिफायर सेट, ऑप्शन बी मोटर जनरेटर सेट, ऑप्शन सी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर सेट, ऑप्शन डी इंजन जनरेटर सेट। तो देखिए रेक्टिफायर सेट होता है वह आर्क वेल्डिंग मशीन इलेक्ट्रोड और जॉब में बेहतर ऊष्मा वितरण प्रदान करती है। तो ऑप्शन ए रेक्टिफायर सेट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटिलीन गैस सिलेंडर पर किस रंग का पेंट होता है। तो देखिए जो हमारा सिलेंडर होता है ना, गैस सिलेंडर, उसको पहचानने के लिए रंग चिन्ह बने होते हैं, कलर कोड होता है। तो हमें बताना है कि उसमें से एसिटिलीन गैस सिलेंडर जो होता है उसका कलर कोड क्या होगा। तो ऑप्शन ए काला, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन डी मैरून। तो ऑप्शन डी मैरून सही हो जाएगा। ऑप्शन डी मैरून सही होगा। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि हमें बनाने में और उत्साह मिले, जिससे हम आपके लिए और वीडियो ला सकें।
और यदि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन, बार्क, सेल, गेल, एनटीपीसी, डीएमआरसी, एलएमआरसी इत्यादि, तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डेली टेक्निकल वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे आपकी टेक्निकल अच्छी हो जाएगी।